कि चेतन परमात्मा यानी अविद्या उपाधि माया उपाधि वाला ईश्वर, माया उपाधि वाला जो ईश्वर है जड़ तमा प्रधान प्रकृति को लेकर के पंचभूतों की उत्पत्ति करता है, ठीक है ना। तमा प्रधान प्रकृति को लेकर के पंच माया को लेकर के क्या संज्ञा सृष्टि करता है, भूतों की पंचभूतों की उत्पत्ति करता है। और चेतन अंश लेकर के जीव चिदाभासों की उत्पत्ति करता है। चेतन अंश को चेतन अंश रूप से तो ईश्वर जीवों की उत्पत्ति करता है, चेतन प्रधान होकर के, चेतन प्रधान होकर के चिदाभास रूप जीवों की उत्पत्ति करता है माया को लेकर, माया से। और यहाँ पर तम प्रधान प्रकृति को लेकर के जड़ वर्गों की उत्पत्ति करता है, ठीक है ना। पंचीकरण, हाँ तो पंचीकरण है तो पंच तम प्रधान होकर के तो पंचभूतों के निर्माण करता है, फिर बाद में पंचीकरण आ रही। और चिदाभास जीवों की चेतन प्रधान होकर के चेतन बोल चेतन शून्य पुरुषा पृथक है, जैसे रवि से किरण निकलती उसी प्रकार चेतन परमात्मा चिदाभास जीव निकले हुए है। तो मानो निकलते हुए से दिखते हैं, निकलते हुए से वास्तव में सूर्य से किरणें नहीं निकलती, आती हुई सी दिखती हैं, लेकिन वो हम दिखती है ना, आती सी होती दिखती, किंतु उससे भिन्न नहीं होती। सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं होती, आती हुई सी दिखती है। और चक चक चाक को देख करके होता है नहीं होता। चलो फिर दीदी तो तेज नहीं होगा तो दिखेगा कैसे, तेज नहीं हो नहीं, तेज के भी तो परमाणु होते हैं, पृथ्वी जल तेज 3 के परमाणु होते हैं, पृथ्वी जल तेज के परमाणु होते हैं। तो होते हैं तो वो दिखते भ्रांति से दिखते हैं, परमाणु तो होते हैं ना तेज के तो होते ही हैं, क्योंकि स्थूल है वो तो, और क्या द्रव्य दृश्य और क्या। तो उसके जैसे आता हुआ चाक्षिक से दिखता है, लेकिन उससे भिन्न नहीं होता है कि नहीं। अब वहाँ पर आता तो है, वहाँ पर बीच में आता परमाणु देखते हैं, एकाएक कैसे आ जाएंगे वहाँ पर, पृथ्वी के कण भी कैसे आएंगे। जैसे यहाँ पर तो परमाणु देखो, हम देखो कमरा बंद कर दिया, वहाँ से एक अंदर से कमरा बंद कर दिया, बाहर से कोई प्रकाश फेंक से सब परमाणु को, वो परमाणु है ना सूक्ष्म तृष्णु आदि तो दिखते हैं। हाँ पृथ्वी के हैं, हाँ रेस, हाँ तो रेस ही आती है वो। अच्छा चलो वहाँ तो यहाँ पर तो अच्छा हाँ अच्छा अच्छा तो यहाँ पर तो अंश यहाँ पर तो रवि की उदाहरण दिया है, हमको तो उदाहरण से मतलब है कि नहीं। तो वहाँ से किरणें आती हैं, तो आती हुई सी दिखती, उससे भिन्न नहीं होती, दिखती हैं आती हुई है लेकिन उससे भिन्न नहीं होती।
कौन सी आज जब ज्यादा पाप बढ़ जाते तो सारी वो आ जाती है, रोग पैदा हो जाएंगे। जब ज्यादा जहाँ पर महामारी आती है ना तो सारे रोग आ जाते हैं एक साथ ही। तो यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं यहाँ दृष्ट कहाँ पर आदि देखिए, यहाँ पर वर्णन देखिए कार्य कारण है वो कार्य कारण या अरे कार्य और कारण दोनों कैसे असत हो जाए कि नहीं देखा जाता है। कौन सा देखा जाता है? अरे अविद्या कहते हैं ना, रज्जु सर्प आदि जो अविद्या कहते हैं उनमें माया विष उत्पन्न होने हैं। तो माया विष उत्पन्न हो रज्जु आदि सर्प आदि और रज्जु रूप से सत्य है, रज्जु रूप से ही वो सत्य होते हैं। सर्पत्व रूप से सत्य सत्य नहीं होता है ना। रस्सी में कल्पित जो सर्प दिख रहा है ना, और रस्सी रूप से ही कैसे होता है? सत्य होता है। और कहते सर रस्सी अलग हो जाए सर्प अलग हो जाए तो ऐसा बात है नहीं है। उसमें हेतु कौन है? अविद्या अनिर्वाच्य कहता है नहीं, अविद्या अनिर्वाच्य अनादि अनिर्वाच्य उसके द्वारा बनाए गए और वो वे माया के बीच से उत्पन्न हुए। कौन? रस्सी सर्प आदि है ना। उनका जो पदार्थ आदियों का कौन पदार्थ आदियों कौन सा है? तो पदार्थ आदियों की जननी कौन है? जैसा उनकी अविद्या ही माया है। उनकी जननी कौन है? अविद्या रूप जो माया है उसको अंगीकार करके उनको पदार्थ आदियों का जड़ वर्गों का रज्जु आदि कल्प सर्प आदियों का अधिष्ठानभूत रज्जु रूप से ही सत्य देखा गया लोक में। ठीक है ना, लोक में ही देखा गया। अब उसी कहते हैं विमतम सद उपादानम कल्पित रज्जु सर्पादिवत। विवाद का विषय वो जो कार्य है ना, विमतम सद उपादान भूतम कौन? विश्वादि जो कार्य है, विश्वादि जो कार्य अविद्या के कार्य है। विश्व तेज प्राग आदि माया को लेकर उत्पन्न हुए उपाधि अवस्था विशेष है। तो विमतम कार्यम सद उपादान भूतम कल्पित रज्जु सर्ववर्ग रज्जु सर्व विवाद का विषय जो कार्य वर्ग है वह सद उपादान वाला होने पे योग्य है। क्यों? कल्पित होते अधिष्ठान रूप रस्सी में, अधिष्ठान रूप रस्सी रूप ब्रह्म में विश्व तेजस प्राग है, कल्पित है। जैसे उदाहरण दिया रज्जु सर्ववत, जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है उसी प्रकार तो रस्सी को छोड़ करके सर्प कहीं कल्पित नहीं होता, नहीं दिखता। रस्सी नहीं है तो सर्प की भ्रांति नहीं होती। उसी प्रकार आत्मा रूप ब्रह्म रूप अधिष्ठान में ये विश्व तेजस प्राग्ञ और जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि अवस्था सारी कल्पित है। तो आता वो सद उपादान वाली है, सारी अवस्था कैसी है? सद उपादान वाली, उसमें ही कल्पित है। तो इसलिए लोक में देखिए, लोक में क्या होगा तो उसका कोई कारण जो प्रत्यक्ष भ्रांति कारण को ना अविद्या और अविद्या परमात्मा में कल्पित है, इसलिए सारा जगत मिथ्या है ना। सबकी जननी माया हो गई तो माया परमात्मा में कल्पित है, अर्थात सत्य नहीं, इसी जगत भी सत्य नहीं है, है ही नहीं है। हाँ, तीनों कालों में। हाँ, इतना ऐसा निश्चय करना है हमको, ऐसा निश्चय करते करते असंग करना नहीं दृढ़ बोध हो जाने के बाद फिर जरूरत नहीं है। दृढ़ यदि हमको लोग साक्षात्कार हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया ना, फिर कामना भी नहीं उठती प्राया कर। यदि उठ भी गए तो कोई समस्या नहीं ज्यादा नहीं। हाँ सही सही। हाँ और क्या। अब वैसे ज्ञान होने के बाद थोड़ी बाधिकानुगत, अब ज्ञान होने के बाद यदि इच्छा भी हो गई तो कोई समस्या नहीं ज्यादा है। यदि कोई चलता है व्यवहार में मायायाम सर्व संभवात, एक भगवान भास्कर ने लिखा है मायाम सब कुछ संभव है क्या नहीं? भोग की बस में शरीर के धर्म है आदि है। अब यहाँ पर कहते हैं देखिए दृष्टांत से सात विकल्पत्व संकट परिहरति। कहते हैं दृष्टांत रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प के समान जो दृष्टांत दिया वो सात विकल्प संगत, अब सात से रहित है। कैसे? सद उपादान वाला जो साध है ना, जगत सद उपादान विमतम सद उपादानम कल्पित रज्जु सर्पवत।
रज्जु जो दृष्टांत है सदोपासाध्य विकल्प से रहित है, यानी सिद्ध रज्जु जो दृष्टांत दिया है वो साध्य की सिद्धि में हेतु नहीं है। क्यों? एक सूत्र आता है योग सूत्र में, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द के अनुसार ज्ञान हो जाते किंतु वस्तु देखो तो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार ये भी जगत आदि सदोपादान वाला नहीं है, शून्य से उत्पन्न होता है क्या नहीं? बंध्य पुत्र शून्य से जगत आदि की उत्पत्ति होती है। बौद्ध मत है कि नहीं? बौद्ध कहते हैं जगत आदि उत्पन्न होता है शून्य से होता है, कोई षड उपादान आदि नहीं है, ब्रह्म नहीं है, शून्य से उत्पन्न होता है। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं, तो दृष्टांत कौन दिया? हाँ है, हाँ आकाश, आकाश ही शून्य है। हाँ अर्थ शून्य शून्य ही है, और अर्थ अर्थ है ही नहीं है। जो दिख रहा है वो भ्रांति है। स्वप्न में जगत कुछ भी नहीं है फिर भी दिख जाता है। वो विज्ञानवादी स्वप्न में मान ही लेते हैं जगत, किंतु ये तो मानते भी नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। जो भ्रांति से दिख रहा है वो भ्रांति से मात्र दिखता है। जो भी उत्पन्न होता है शून्य से उत्पन्न होता है, सदृश को लेकर के पहले से भ्रांति चढ़ी आ रही है, उसी को उत्पन्न वो वही दिखता रहता है व्यक्ति को। जब भ्रांति समाप्त, शरीर छूट गया तो भ्रांति समाप्त। तो यहाँ पर कहते हैं तो दृष्टांत के साथ विकल्प शंका लेकर कहते हैं नहीं, सद उपादान है ना, रज्जु सर्प आदि को। रज्जु सर्प कल्पित होता है तो साध की सिद्धि नहीं करता है ना। उसी वजह शब्द के अनुसार ज्ञान होता है, ना कि शब्द के अनुसार ज्ञान हो रहा है किंतु दिखता नहीं है। स्वप्न में शब्द के अनुसार ज्ञान हो रहा है, स्वप्न में कैसे होता है, ना होकर के भी अरे कैसे होता है, जगत देखा जाता है, ना होकर के भी जगत देखा जाता है। उसी प्रकार आपने जो रज्जु सर्प दृष्टांत दिया कि रस्सी में ही सर्प कल्पित होता है, रस्सी रूप अधिष्ठान को छोड़कर सर्प कल्पित नहीं होता। किंतु लोक में देखा जाता है, व्यक्ति रात को स्वप्न देखता है, स्वप्न देखता है तो वहां पर कुछ ही नहीं है, फिर भी देख लेता है। देखता ही नहीं देखता है, स्वप्न में तो जगत है नहीं है, अधिष्ठान है नहीं कुछ भी, फिर भी कोई नहीं है वहां पर। इतनी सीता नाम की नाड़ी में देखता है व्यक्ति, सीता नाम की नाड़ी में देखता तो इतना बड़ा जगत कहाँ से आ सकता है? इसी भ्रांति से उत्पन्न हुआ। आप ये नहीं कह सकते रस्सी रूप अधिष्ठान में कल्पित जगत है, तो जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में कल्पित नहीं, उसी पर ब्रह्म में कल्पित नहीं, आता शून्य से उत्पन्न हुआ, भ्रांति से दिख रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर शंका करके परिहार करते ना, नहीं निरास्पद रज्जु सर्प मृग तृष्णादिकादय क्वचित उपलभ्यन्ते केनचित, यानी क्योंकि अधिष्ठान के बिना, निरास्पद मतलब अधिष्ठान के बिना, रज्जु सर्प मृग तृष्णा आदि का, रज्जु सर्प मृग तृष्णा आदि जो हैं दिख रहे हैं ना, रज्जु में सर्प मृग तृष्णा जल आदि दिख रहे हैं, क्वचित कहीं पर भी उपलभ्यन्ते, किसी के द्वारा भी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं देखे गया बिना अधिष्ठान के। रस्सी रूप अधिष्ठान के बिना सर्प नहीं देखा गया। मृग मरीचिका के बिना, मृग तृष्णा के, मृग तृष्णा है ना, मृग मरीचिका, और मृग जो तृष्णा है, मृग मरीचिका को छोड़ करके उपलब्धि बाहर नहीं दिखती, दूसरी जगह नहीं दिखती। तृष्णा है नहीं, और तृष्णा बोलते हैं आकांक्षा, मतलब उस पानी की प्यास को तृष्णा, तृष्णा प्यास, बहुत नहीं, मैं हाँ मेरे को कोई ज्यादा होता है, और हम मनुष्यों को भी तो होता है। अमर हाँ पहाड़ी उसमें मर जाते हैं, मतलब रेगिस्तान आदि जहाँ पर पानी दूर दूर नहीं देता, तो बहुत ही नहीं, बहुत सहन शक्ति होती है उनमें भी, जल्दी नहीं। नहीं प्राय करके वही है, प्राय करके हिरण आदि आते हैं उसमें, वही ज्यादा पानी से भ्रांति से दौड़ता है। ये तो शेर आदि तो रात को निकलते हैं, मृग शेर आदि तो से रात को ज्यादा निकलते हैं, दिन को कम निकलते हैं। हाँ जहाँ पर जंगल बहुत है वहाँ पर दिन में घूमते रहते हैं,
शिकार के लिए। क्योंकि उनको रात को सुविधा रहती है ना। नहीं, रात को उनकी तेज आंख भी तेज रहती है, प्राय कर शिकार जल्दी भाग नहीं पाते है ना, और दिन को शिकार भाग जाते हैं। लेकिन दिन में भी करते हैं और कार नहीं। हाँ, कौन का? अच्छा, हाँ, 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 और क्या। तो यहाँ पर कहते हैं बिना अधिष्ठान के है ना, निराश पर है, बिना अधिष्ठान के रज्जु सर्पादि जो है, रज्जु सर्प रस्सी में सर्प, रस्सी सर्प मृग तृष्णा आदि का कहीं पर भी उपलब्ध नहीं, किसी भी पुरुष के द्वारा कहीं पर भी नहीं देखी गई है ना, कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होते। तो दृष्टांत देते हैं, कहते हैं ये था, कहते विवक्षित दृष्टांत को अनुवाद करते दाष्टान में जोड़ते हैं, दृष्टांत को कहकर यार दाष्टान में जोड़ते हैं। यतः रज्ज्वाम प्राक सर्पोत्पत्ति रज्ज्वात्मना सर्प सन एव आसित, कहते हैं रस्सी में, रस्सी में सर्प की उत्पत्ति से पहले ही रज्जु रूप से ही, रस्सी रूप से ही, रज्ज्वात्मना रस्सी रूप से ही सर्प रहता हुआ, विद्यमान रहता हुआ आसित था, रस्सी रूप से था रस्सी रूप से था, रस्सी में उत्पत्ति, रस्सी में सर्प की उत्पत्ति से पहले ही सर्प रस्सी रूप से अवस्थित था, रस्सी रूप से अवस्थित होता हुआ रस्सी रूप से था, वर्तमान था, तो भ्रांति कारण दिख गया, रस्सी थी। हाँ, रस्सी थी, मतलब हमारे मन में बैठा था, रब सर्प का संसार भय लग गया तो भय आमन उजागर हो गया। तो उसी टीकाकार कहते हैं यहाँ पर चेतन से ना, नहीं यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एवं इस प्रकार से सर्वभावानाम उत्पत्ति प्राक प्राण बीजात्मना एवं सत्तम, कहते हैं उसी प्रकार से, एवं इस प्रकार से सर्वभावों की, विश्व तेजस आदि जो भाव, विश्व तेजस प्राग आदि भावों की और जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं की उत्पत्ति से पहले, इनकी उत्पत्ति से प्राक प्राण आत्मना, प्राण बीजात्मना एवं सत्तम, सारे भाव पदार्थों की, विश्व तेजस प्राग के, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अथवा विश्व तेजस प्राग आत्मा आदि देवी, उनकी इनकी उत्पत्ति से पहले ही प्राणात्म रूप से ये अवस्थित थे, अतः प्राण रूप से थे। विश्व तेजस प्राग कैसे ये अवस्था विशेष है, प्राण रूप से ही अवस्थित है, प्राण रूप ब्रह्म की उत्पत्ति होने से पहले, प्राण रूप से ही अवस्थित रहते, इनकी उत्पत्ति होने से पहले ही विश्व तेजस प्राग के जो उत्पत्ति हो गई, अवस्था की उत्पत्ति हो गई, इनकी उत्पत्ति से पहले ही जितने भाव पदार्थ हैं, भावेन देखना, जो भाव पदार्थ जो दिख रहे हैं, उनकी उत्पत्ति से पहले ही प्राणात्म रूप से अवस्थित थे, प्राण रूप से थे। सदैव स्वामी दमग्रासित
एकमेव अद्वितीयम, ये स्वयं सृष्टि से पहले परमात्मा सतरूप से तुम अवस्थित थे। तो कहते हैं अब टीकाकार कहते हैं प्राण शब्दितम बीजम अज्ञातम ब्रह्म सदलक्षणम तदात्मनः इति यावत। प्राण शब्द यहाँ का प्राण शब्द से किसको लिया जाता है? बीज परमात्मा को, बीज आत्मा को, अज्ञात को, न ज्ञात थी अज्ञात है ना। बीज शब्द यहाँ पर बीज अज्ञात है, माया उपाधि वाले ईश्वर ब्रह्म सत लक्षण वाला, सत का विशेषण है ना, सत लक्षण वाला सत्स्वरूप है, क्योंकि ईश्वर भी कैसा ब्रह्म से भिन्न नहीं है, सत लक्षण वाला ब्रह्म का विशेषण होता है। कौन होता है? ईश्वर ब्रह्म का विशेषण है। ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यहाँ तो सत लक्षण वाला जो ब्रह्म है वह ब्रह्म तदात्म रूप से, आत्म रूप से यावत है, उसी बीज आत्म रूप से, आत्मा रूप से ही पहले विश्व तेज प्राग अवस्थित थे, उसी रूप से थे, विद्वान थे, तो उत्पन्न हुए। कहते हैं तद एव अचेतनम सर्वम जगत प्राग उत्पत्ति बीजात्मा स्तम प्राणो बीजात्मा व्यवहार योग्यताम जनयति इति उपसंगति इति यथा। कहते हैं वही तद वही ईश्वर ही अचेतन संपूर्ण जगत को, वह ही अचेतन संपूर्ण जगत को उत्पत्ति से पहले ही, उत्पत्ति प्राक, उत्पत्ति से पहले बीजात्मा रूप से स्थितम जगत, बीजात्मा रूप से अवस्थित था। कौन है? तदेव स्वयं इदम अग्र आसी, सत रूप से ही था, है ना। सृष्टि से पहले जो सारा प्रपंच कहता था सत रूप से, और नाम रूप के द्वारा फिर उसने व्याकरण कर दिया। तो प्राण, जो प्राण है, प्राण बीजात्मा, प्राण है बीजात्मा विव्यार योक्ताया, विव्यार की योक्ता रूप से जनयति, किनको किनको उत्पन्न करता है? वह प्राण जो बीजात्मा है विव्यार की योग्यता रूप से, नाम रूपेण व्याकरवाणी, नाम रूपाभ्याम, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूपों के द्वारा, नाम रूपाभ्याम व्याकरवाणी, है ना। नाम और रूप से उसने व्याकरण किया। परमात्मा ने अनैन जीवेतन आत्मा में प्रवेश था, नाम रूपे व्याकरवाणी, ये बात आता है। जीवात्मा रूप से प्रवेश करके ब्रह्म में उस सारी माया में प्रवेश करके नाम रूप से उसने व्याकरण कर दिया। जीवात्मा रूप से प्रवेश करके नाम रूप से व्याकरण कर दिया। अयम देवदत्ता, अयम यज्ञदत्ता, है ना, गौरव वाला रूप हो गया उसका। तो कहते हैं यहाँ पर है बीजात्मा विव्यार योक्ता रूप से और संपूर्ण जगत को क्या करता है? जनयति इति उपसंहार करते इत्यथा, इसी हेतु से बीजात्मा रूप से अवस्थित जगत था, कोई नया नहीं आया। मृत्तिका में घट पहले से ही विद्यमान था, किंतु कुलाल के द्वारा विव्यार की योग्यता को बना दिया, है ना। विव्यार कुलाल के द्वारा उसमें घट का क्या कर दिया? विव्यारता की योग का बना दिया, वही उसकी उत्पत्ति है, प्रादुर्भाव कर दिया, आविर्भाव कर दिया। कहते हैं टीकाकार भगवान भास्कर कहते हैं तो श्रुति अपी भक्ति, श्रुति भी कहती है ब्रह्म एव इदम अग्रे आसी, ब्रह्म एव इदम, है ना, ब्रह्म ही था, सृष्टि से पहले सब कुछ था, यह इदम, यह सब कुछ जगत देखा ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव इदम, इदम है दृश्यमान जगत, सब कुछ कैसा है? ब्रह्म ही है। आत्मा ये विदम अग्र आसीद, आत्मा ही था, सृष्टि से पहले सब कुछ आत्मा ही था इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं, और क्या कहते हैं? चेतन सुने ना, सर्वम कहते सर्वम जनयति प्राणस चेतोंसून अंशवा इव रवेश चिदात्मकस्य पुरुषस्य चेतोरूपा जलार्क समः प्राज्ञस्तेजस्य विश्वभेदेन देवत्रियग आदि देह भेदेषु विभाव्यमानास् चेतोंसवो ये तान् पुरुषः पृथक् सृजति विषय भाव विलक्षण विलक्षणान् अग्नि विस्फुलिंगवत् सत सलक्षणान् जलार्कवत् च जीव लक्षणान्। अरे बहुत बड़ी पंक्ति है। तो कहते हैं इस जीव लक्षण को उत्पन्न करता है। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं सर्वम जनयति, संपूर्ण जड़ पदार्थ को उत्पन्न करता है, जड़ पदार्थ को चेतन पदार्थ को उत्पन्न करता है। उपाधि को लेकर चेतन को उत्पन्न करता है, उपाधि नहीं है तो चेतन को उत्पत्ति नहीं होती, है ना।
नाम रूप उपाधि को लेकर चेतन की उत्पत्ति होती है, उपाधि को लेकर। उपाधि नहीं है तो चिदाभास जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती। यदि जीवात्मा की उत्पत्ति मानेंगे तो विनाश मानेंगे। यस व्यक्तिगतम तत् अनित्यत्वम, इस दोष से, इस न्याय से क्या मिथ्या हो जाएगा। इसलिए उपाधि उत्पत्ति होती है। उपाधि को लेकर के चेतन आत्मा को कह देते हैं उत्पन्न हो गया। घट के बनने से घटाकाश बोल देते हैं, घट नहीं है तो घटाकाश ही है ना, नहीं है, महाकाश ही है। तो कहते हैं चेतोन सुन अंशवा ही रवे, जैसे चेतुन सुन चेतावाज अंश, चेतुन सुन अंश बोलते अंशवा ये रवेच्चा, अंशवा ये रवे, जैसे रवि की अंशु होते हैं, रवि के जैसे अंशु होते हैं, उसी प्रकार तो चेतन परमात्मा के अंशु के समान अंशु है। चिदात्मक पुरुष का चित स्वरूपात्मक पुरुष के चेतरूपा का चिदावाज जीव, चेतरूपा का चिदावाज जो जीव है वे सारे, यानी जल आदि के समान, जैसे जल में गया हुआ सूर्य भगवान के समान है ना। जल के भीतर हजार घड़े भर दिए, तो हजार घड़ों में जाकर के सूर्य का प्रतिबिंब, हजार घड़ों में जल भरा हुआ, उसमें सारे एक साथ ही, एक बिंब ऊपर पड़ा हुआ है, बिंब नीचे उसका प्रतिबिंब पड़ गया, तो वो जो प्रतिबिंब है वो भी सूर्य से पृथक नहीं, भिन्न नहीं है। घट रूप उपाधि घुड़ गई तो जो बिंब दिख रहा था वो भी आदर्शन लोक हो जाता है, प्रतिबिंब लीन हो जाता है। क्या जल अर्घ के समान। हाँ, आत्मा तो आत्मा ही होता, आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी। चार वाक को जैसे न मोक्ष नहीं होना, क्योंकि चार वाक को जैसे मोक्ष मानेंगे तो गड़बड़ हो जाए। हाँ हाँ हाँ, एक सूक्ष्म शरीर है वो तो निवृत्त नहीं हुआ, उसको निवृत्त कर दिया तो हो जाएगा। चलो जड़ वर्ग को, तो जड़ के जो है ना, स्थूल वर्ग को आपने स्थूल जड़ को निषेध कर दिया और सूक्ष्म जड़ को निषेध कर दिया तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, उसकी निवृत्ति नहीं होती ना। हाँ हाँ, तो बस इतना दृढ़ निश्चय होगा तो कोई समस्या ही नहीं है। इतना दृढ़ निश्चय है तो समस्या ही नहीं है किसी को भी। जड़ तो जड़ ही है, चेतन चेतन ही है। जड़ तो जड़ ही है, चेतन चेतन, बस इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और जड़ चेतन को मिथ्याकृत नहीं करना चाहिए। जड़ चेतन मिथ नहीं करता है भगवान बात का है, विस्मत का असंकृत है ना। हाँ, तो ये हो गया। है अध्यासवास। तो यहाँ पर कहते हैं चित्ररूप जल आदि के समान विश्व तेज प्राग है ना, विश्व है, तेज है, प्राग आदि वेद से, और देवता त्रय आदि ध्येय वेदों में विवाह भाषित होता है। कौन? चेतन स्वा चिदावास जीवा प्रकाश होते हैं, ये जो चिदावास जीव प्रकाश होते हैं, तान उनको प्रकाशित हो रहे हैं, है ना। विवाह विमान जो चिदावास है, चिदावास जीव हैं जो प्रकाशित हो रहे हैं, देवता त्रय आदि शरीरों में प्रतीत हो रहे हैं, विश्व तेजस वेद से जो प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे उनको पुरुष पृथक रूप से सृजती। आपके में एक सृजती वाक्य नहीं होगा, है ना। तान पुरुषान पृथक सृजती छूट गया है आपके में ना, पृथक। हाँ, लास्ट की पंक्ति में आपके में तो सृजती है। हाँ, तो ये तान पुरुषः पृथक आगे, हाँ, विषय के बीच में सृजती होने चाहिए। हाँ हाँ,
कहते हैं विश्व विश्व, कहते हैं विषय भाव विलक्षणान, विषय भाव से विलक्षण इन जीवों को उत्पन्न करता है। तो विषय भाव विलक्षणान अग्नि विस्फुलिंगवत सत लक्षण वाले जल आर्क के समान जीवों को, जीव लक्षण जीवों को उत्पन्न करता है। कहते हैं, अब टीका में कहते हैं इसको, कहते हैं रवे चतुर्थ पाद को पृथ्वी, चतुर्थ पाद के पृथ्वी को लेकर के व्याकरण का चेतोंसुन। यहाँ पर कहते हैं रवेर अंश व यथा वर्तनते, जैसे रवि के अंशु जैसे रहते हैं, वर्तन करते हैं, रहते हैं, निकलते हैं, है कि नहीं। तो तथा उसी प्रकार पुरुषः स्वयं, जो पुरुष है, पुरुष का स्वयं चेतन स्वरूपात्मक है। कैसा है? चैतन्य स्वरूपात्मक है। कहते हैं तथा उस प्रकार पुरुष का स्वयं चैतन्य आत्मकस्य, स्वयं चेतन स्वरूपात्मक चेतन पुरुष का है ना, ऐसे चेतो रूपा, चेतु रूपा का चिदा चैतन्य भाषा, भाषित है, आवास है तो मिथ्या है, आवास है तो मिथ्या है। एन जीवा, आवास हो गए, चेतन जैसे आवास उपाधि है तो मिथ्या है। जैसे मुख्य का पृथ्वी में पड़ता हो, चित्त मुख्य का आवास है। तो जीवा वो जीव संज्ञा है, वो चेतन सवा निश्चयंते, वो चेतन सवो निर्दिश्यंते, जीवा इस शब्द के द्वारा निर्देश किए जाते हैं, अतः जीव कहलाते हैं, है ना। चिदावाद जो जीव हैं, चिदावाद जीवा कहलाते हैं। चेतन स्वरूप कैसे? चैतन्य स्वरूपात्मक, चेतन स्वरूपात्मक परमात्मा के चेतु रूपा, जो चेतु रूपा है ना, चैतन्य आवास, चेतु रूपा का चैतन्य है जीवा, तो चेतन सवो निर्दिश्यंते, चेतन शब्द के द्वारा निर्देश पाया जाता है, अतः उनको जीव कहते हैं। ऐसे जीवों को उसने उत्पन्न किया। कहते तान उनको, जो चिदावाद जीवात्मा है वह तान उन जीवात्मा को पुरुष है ईश्वर जनयति उत्पन्न करता है। इति उत्तरत्र संबंध जान लेना चाहिए। चेतन प्रदान होकर उनको उत्पन्न करता है, चेतन प्रदान होकर, उसी का व्याख्यान कर रहे हैं, है ना। हाँ, चेतन प्रदान होकर के चेतन से ना, चेतन परमात्मा के चेतन रूप जो चैतन्यवाद जीवात्मा है, चेतन सब है, ऐसे चेतन सब कहलाते हैं। निर्दिश्यंते निर्देश किए जाते हैं। ऐसे उनको पुरुष जनयति चेतन प्रदान होकर के अपनी जैसे ही उत्पन्न करता है नहीं। और किंतु जो उपाधि है वो चिदावाद उपाधि वो मिथ्या है। अब आप कहते हैं तेसाम उनको उत्पन्न करता है, उत्तर जानने से। तेसाम कहते तेसाम उनका, उन जीवों का, पदार्थों का चिदात्मकात पुरुषात तत्व तो भेद अभाव विवक्षता विशिनष्टि। कहते उनका अलग होगा। अब उनको उत्पन्न किया तो जैसे पिता ने पुत्र को उत्पन्न किया तो पुत्र अलग होता है, पिता अलग होता है, पुत्र पिता में भेद होता है। उसी प्रकार ईश्वर ने ममैवांश जीव लोग जीव होता सनातना, तो मेरा अंश है, तो मेरा अंश है तो जीव अलग हो गया और ईश्वर अलग हो गया, है ना। कहते हैं यहाँ पर, कहते उनका विश्व प्राग आदि जीवों का, चिदावाद जीवात्माओं का चेतन पुरुष से, चिदात्मक पुरुष से तत्व पारमाणु से भेद का अभाव है ना, भेद हो जाए तो कहते हैं भेद का अभाव को विवक्षा करके विशिनष्टि, पारमाणु भेद नहीं है कि नहीं। चिदावाद जीवात्मा को परमात्मा से, ईश्वर से पारमार्थिक भेद नहीं है, ऐसे इसको विवक्षा करके विशिनष्ट कहते हैं। जल अर्क के समान है, जल अर्क के समान है, ऐसे विश्व तेज प्राग आदि विश्व जाने जाते हैं। जैसे सूर्य अलग है ना, जल के भीतर गए हुए पृथ्वी में के समान है। अर्क यानी सूर्य। तो कहते हैं भेद धीस्तु, कहते भेद धीस्तु तेषाम उपाधि, कहते जल से भिन्न, जल अर्क के जल में गए हुए पृथ्वी के समान है, तो भेद क्यों होती है? उनमें भेद एक ही है, तो एक ही है, तो एक ही गया जल के भीतर, एक ही पृथ्वी में कैसे है? जल के भीतर गया हुआ पृथ्वी में एक है, तो एक ही जैसा होना चाहिए। यहाँ पर विश्व तेज प्राग आदि क्यों संज्ञा दे दिया आपने? चलो एक ही देवदत्त का नाम होना चाहिए, एक ही देवदत्त का। अब वो उसके कमरा में गया तो दूसरा नाम पड़ जाता उसका ऐसे एक ही व्यक्ति है, रसोई में गया तो रसोई, अब दूसरे भोजन अध्यापक शाला में गया तो अध्यापन हो गया, कराने वाला हो गया, है ना। अन्य के साथ अन्य कमरे में गया तो अन्य वाला हो गया।
हाँ मंदिर में गया तो पूजा का आज तक पूजक हो गया। तो ऐसा कहते ये वेद दी, तो कहते वेद ज्ञान तो कैसा उनकी उपाधि वेद को लेकर के, उनकी उपाधि लेकर के विश्व सहस्त्र आ गया तो उपाधि को वेद को लेकर के कहते हैं विषय, कहते हैं पृथक सूचितम पुरुषस्य जीव सृजन हेतु करते थे। पृथक सूचितम है ना, पृथक शब्द है ना, पृथक पृथक उत्पन्न करता है। तो पृथक सूचित पुरुष का जीव सृष्टि में हेतु को कहते हैं। पुरुष कर्तक जीव सृजन में हेतु कहते हैं। हेतु उपाधि विधान स्वरूप। तो यहाँ पर कहते हैं कि विषय, कहते हैं विषय भाव से विलक्षण। विषय भाव कौन है? जड़ पदार्थ है ना, विषय भाव से विलक्षण जड़ पदार्थ से विलक्षण कौन? जीवात्मा। जड़ रूप से उसने उत्पन्न नहीं किया। विषय भाव से विलक्षण जड़ वर्ग जो विषय भाव है उन पदार्थ हैं, उनसे विलक्षण जीवात्मा को अग्नि पुष्पलिंग के समान लक्षण वाले जीवों को उत्पन्न किया। जलार्थ के समान जीव लक्षणों को उत्पन्न किया। टीकाकार क्या कहते हैं? यथा जैसे, यथा अग्निना समान रूपा विस्फुलिंगा जायन्ते, जैसे अग्नि के द्वारा समान रूपा विस्फुलिंगा उत्पन्न होते हैं। अग्नि से भिन्न नहीं होते है ना, अग्नि के जैसे उत्पन्न होते हैं। जिसके जो अग्नि से विस्फुलिंगा निकलते हैं और जिसके साथ संबंध होते हैं वो वहीं पर जल जाता है ना। कैसे होते हैं? जिसके साथ संबंध होता है विस्फुलिंगा का उसी को जल जाता है। जैसे अग्नि जलाती है उसी प्रकार वो भी जला देते हैं। कहते विस्फुलिंगा जैसे अग्नि प्रकाश करती है उसकी विस्फुलिंगा भी क्या करते हैं? प्रकाश से करते हैं। तो विस्फुलिंगा रूप से विस्फुलिंगा जैसे समान रूप से उत्पन्न होते हैं तथा उसी प्रकार से चिदात्मनः समान स्वभाव जीवा तेन उत्पद्यन्ते। उसी प्रकार से चिदात्मा चिद स्वरूप से चिद परमात्मा के द्वारा समान स्वभाव वाले जीवात्मा उत्पन्न होते हैं। तेन उसके द्वारा, चिद स्वरूप आत्मा के द्वारा, तेन चिदात्मा उस चिदात्म रूप परमात्मा के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा समान स्वभाव वाले जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे ईश्वर चेतन स्वभाव वाले है, उस पर जीव भी चेतन स्वभाव वाले हैं। उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है, निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्मा तो उत्पन्न नहीं करता। तो कहते हैं वहाँ पर है ना श्वेता सुतर श्रुति है ना, वहाँ पर प्रकृति के विषय में दिया है। अरे कृष्ण रे शुक्ल कृष्ण नहीं शुक्ल प्रकृति का वो है। उसमें बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूप अजामेकाम लोत कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूप अजाति नाम भुक्त होगा। जिसने प्रकृति को देख लिया उसको क्या भोग नहीं देते, जिसने नहीं देखा उसको भोग देते। बोले जिस स्त्री का मुख देख लिया उसको तो नहीं दिखाती अपना चेहरा, और जिस स्त्री ने जिसने मुख नहीं देखा उसको चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं तो उसको भोग देती रहती है। ऐसा उसमें किसी व्याख्यान करने वाले नहीं, जिस पुरुष ने देख लिया कि ये स्त्री को देख लिया, ये स्त्री है ना, इसके प्राय करके महिला है अभी तो खुले मुख से पर्दे नहीं डालती है ना, पर्दे मुख के ऊपर नहीं डालती, हर कोई चेहरा देख लेता। पहले प्राय करके सारी स्त्रियाँ कैसे करती थी? पर्दा डाल देते, तो कोई मुँह कह रहे नहीं देख पाता था ये कितनी सुंदर है कितनी सुंदर नहीं है। तो जब पर्दा रहता था तो हर व्यक्ति की इच्छा होती कि मैं इसका चेहरा देखूं, है ना, होता कि नहीं होता? और जब देखे अभी तो सारे सबका चेहरा ही उजागर है देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लिया दूसरा तरफ ध्यान नहीं है। तो वहाँ पर भी कहते हैं जिस वो प्रकृति कहती है इसने मेरे को पुरुष ने देख लिया, मेरा चेहरा देख लिया, फिर उसके पास वो नहीं जाती। जिसने नहीं देखा उसके पास जाती है, उसको अपना चेहरा दिखाती है तो जाती है। उसी प्रकृति पुरुष ने जान लिया कि प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ, तो उसको भोग नहीं देती प्रकृति, ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको। ऐसा होता भोग नहीं देती, मुक्त कर देती। हाँ, और वहाँ पर भी ब्रह्म ज्ञानी को एक शांत प्रकृति भोगा देती है, सारा एक साथ भोग दे देती है उसको, सुख वाली दुख वाली।
है कि नहीं? जिसको प्रकृति भोग देख लिया कि ये ब्रह्म ज्ञान होने वाला है, असंग होने वाला है, असंग हो गया, फिर वो प्रकृति उसको एक साथ ही सारे रोग, जितने भी रोग आदि थे ना, इकट्ठे भोगा देती है। इसलिए ये महापुरुषों के साथ सामने ना बड़े बड़े रोग आते हैं, इकट्ठे आते हैं, प्रकृति भोगा देती है। और आपको इसको तो आगे भोग जन्म लेना नहीं है, चलो इसका जो बचा हुआ तो दे देती हूँ। नहीं, वहां पर ऐसा है और का, अरे प्रकृति सांखों की करता है, सांखों की प्रकृति वेदांत की नहीं है, सांखों की बात कर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं उनका है ना, क्या कहते हैं, उनको उत्पन्न करता है, क्या कहते हैं चिदात्मा रूप से, चिदात्मा समान स्वभाव वाले जीवन में उत्पन्न करता है। कहते विषय विलक्षणत्वात् न प्राणेन बीजात्मन तेषाम उत्पादनम। कहते विषय का, यहाँ पर कहते हैं विषय विलक्षण होने से, विषय का विलक्षण होने से प्राणात्म जो प्राण बीजात्म रूप से उन जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ना। विषय से विलक्षण होने से, विषय से विलक्षण होने से प्राण स्वरूप बीजात्मा के द्वारा तेषा उन जीवों की उत्पादन न भवती। अब विषय से विलक्षण हो गया, विषय से विलक्षण होने से प्राणु बीजात्मा के द्वारा, प्राणु बीजात्मा रूप से तेषा उन जीवों की कैसे उत्पादन होगा, उत्पादन नहीं होगा। कहते हैं न च उत्पद्यमानानां जीवानां उत्पादकात् सिद्धात्मना तत्तो भिन्नत्वम। कहते हैं यहाँ पर क्या है, विषय का विलक्षण होने से, विषय विलक्षण से वो प्राण रूप बीजात्मा के द्वारा, प्राण रूप बीजात्मा के द्वारा तेसा उनका उत्पादन नहीं हो सकता, उत्पादन नहीं है विषय से विलक्षण होने से। विषय से विलक्षण होने से प्राण रूप बीजात्मा के द्वारा, प्राण रूप बीजात्मा रूप से तेसा उनका विश्व जीवादियों को, विश्व तेज प्राग आदियों का उत्पादन नहीं होता, क्योंकि विषय से विलक्षण होने से। अब विषय वाले तो उत्पन्न हो जाते हैं, विषय तो घटपट आदि उत्पन्न हो जाते हैं, ये तो विषय से विलक्षण है, फिर उनकी उत्पत्ति कैसे होगी, जीवात्माओं की उत्पत्ति कैसे होगी, प्राण रूप से उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, है ना। तो आगे कहते हैं कि न च उत्पद्यमाना नाम जीवानाम उत्पादकात् चिदात्मना तत्व भिन्नत्व। कहते हैं उत्पन्न होने वाले जीवों का, है ना, उत्पन्न होने वाले जीवों का उत्पादक जो चिदात्मा है उससे पारमात्म से भिन्नत्व भी नहीं है। पारमार्थिक परम ईश्वर के द्वारा जो जीवात्मा उत्पन्न हुए ना, विषय जैसे उत्पन्न नहीं हुए, जैसे विषय उत्पन्न होते हैं ना, विषय जैसे उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते, इस प्रकार से उत्पन्न नहीं हो, मात्र उपाधि उनकी उत्पत्ति हुई है। किसकी, जीवों की मात्र उपाधि रूप से उत्पत्ति, वास्तव में जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई। जो उत्पत्ति हुई उपाधि को लेकर के, कहते हैं उत्पन्न होने वाले जीवों को उत्पादक जो ईश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर रूप परमात्मा है, ईश्वर है, उससे पारमात्मा रूप से वो भिन्न नहीं है। कौन, जीवात्मा। कहते हैं अरे कुछ कहते हैं जल पात्र प्रतिबिंबित आदित्यादि नाम बिंब भूतात तत्तो बिंब भूतात तत्व तो भेद अभावात तान विश्वाधीन पुरुष चिद, कहते तान पुरुष चित्त प्रधानो जनयति। कहते जल पात्र में प्रतिबिंबित आदित्य आदियों का, जल पात्र में गया हुआ जो प्रतिबिंब है किनका, आदित्य आदि का बिंब भूत है, बिंब भूत जो सूर्य आदित्य आदि है उनसे तथा उसी प्रकार तत्व रूप से, पारमार्थ रूप से उनसे, आदित्य आदियों से भेदों का अभाव हो जाता है। भेद का भाव नहीं है।
हाँ, भेद भाव। जड़ वर्ग का ना, हाँ हाँ, ये है ना, जल पात्र में गए हुए प्रतिबिंब आदि, जो प्रतिबिंब आदि आदित्य आदियों का जो बिंब भूत जो आदित्य है ना, बिंब भूत आदित्य है, और बिंब भूत आदित्य से उससे पारमाणु रूप से भेद का अभाव है। पारमाणु रूप से भेद नहीं है उनका, अब पारमाणु से भेद है वाले वो नहीं है, भेद पारमाणु से भेद का अभाव होने से बिंब का प्रतिबिंब, हाँ, पारमाणु रूप से भेद नहीं है। तो कहते हैं तान उनको जो उत्पन्न हुए विश्व आदियों को पुरुष चित्त प्रदान होकर के, यहाँ पर कहते हैं चित्त प्रदान होकर के जन्म करता है। और उनको जो जड़ वर्ग को तो कैसे उत्पन्न करता है, तम प्रदान होकर के। विश्वादियों को तो पुरुष है ना, चित्त प्रदान होकर के उत्पन्न करता है। जड़ वर्ग को तो जड़ प्रदान होकर के प्रकृति को लेकर के उत्पादन करता है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पहला है कि विषय विलक्षणत्वाद न प्राणन बीजात्मना तेसाम उत्पादन। इसका तेसाम से जड़ वर्ग ले लीजिए। कहते हैं जड़ वर्गों का, किनका, पंचभूतों का बीजात्म रूप से, प्राण रूप बीजात्म रूप से तेसाम जड़ वर्गों का उत्पादन संभव नहीं है। चेतन रूप से उत्पादन संभव नहीं है ना, विषय विलक्षण होने से, भिन्न भिन्न होने से। एक चेतन है, वो जड़ वर्ग है। जड़ वर्ग है चेतन प्रदान होकर के, चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे चेतन रूप से उनको उत्पन्न नहीं होता। जड़ वर्गों को चेतन रूप से उत्पन्न नहीं किया, प्राण रूप से, जीवात्मा रूप से, बीजात्मा रूप से, प्राण रूप से उन जड़ वर्गों की उत्पादन संभव नहीं है, उत्पत्ति नहीं। क्यों? विषय का विलक्षण होता है, विषय में भेद होने से, जड़ और चेतन में विलक्षणता होने से, है कि नहीं। विषय विलक्षण होता है जड़ और चेतन में, हो गया कि नहीं हुआ, है ना। ऐसी क्योंकि पहले तो है और जीव परख लेंगे उनका, तो पारमाणु रूप से जीवों, पारमाणु रूप से उत्पन्न नहीं होते जीवात्माओं को, वो विषय रूप से उत्पन्न नहीं होते। विषय से विलक्षण होने से प्राण रूप बीजात्मा के द्वारा तेजा उन जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं है, विषय विलक्षण होने से। विषय जैसे उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे विषय उत्पन्न होते कि नहीं होते, ऐसे उत्पन्न नहीं होते। पारमाणु से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। प्राय करते तो ये याद लग रहा है कि उन विषयों का, तेसा उन जड़ वर्गों का प्राण रूप बीजात्म रूप से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि विषय की विलक्षणता होने से। जड़ चेतन से उत्पन्न है ना, जड़ चेतन से जड़ की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, और टीका का तो थोड़ी है। वो तो टीका का है, टीका का है ना, टीका का अर्थ थोड़ी है। भाष्य की पंक्ति है ना। तो विषय विलक्षण होने से ना प्राण रूप जीवात्मा के द्वारा, बीजात्मा के द्वारा तेसा उनकी जीवों के उत्पादन नहीं होते ऐसे। अब यहाँ पर तो नीचे तान विश्वादि पुरुषों, तान उनको विश्वादि पुरुषों को पुरुष ने चित्त प्रधान होकर के, चेतन प्रदान होकर के उत्पन्न करता है। किनको करता है? इनको उत्पन्न करता है चेतन प्रदान होकर के। और जड़ वर्ग को कैसे करता है? तमय प्रदान होकर के। ये इसमें भेद है। अब यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं चित्रान, है ना, तो टीकाकार कहते हैं विषय भावेन व्यवस्थितान पुनर्भावान प्राणो जनयति। कहते विषय भाव रूप से, कैसे? विषय भाव रूप से व्यवस्थित उन भावों को,
जो विद्यमान भाव है ना, विषय भाव रूप से व्यवस्थित उन विद्यमान भावों को प्राण उत्पन्न करता है। प्राण उपाधि प्रधान पुरुष है, उपाधि प्रधान पुरुष और प्राण उत्पन्न करता है। तृतीय पाद को लेकर संहार करते हैं। विषय भाव रूप से व्यवस्थित है। विषय भाव रूप से व्यवस्थित कौन है? जड़ वर्ग है ना। विषय भाव रूप से व्यवस्थित पुनः उन जड़ वर्गों को प्राण उत्पन्न करता है तम प्रधान प्रकृति को लेकर के। कहते इत्रान सर्वभावान प्राणो बीजात्मा जनयति। इत्रान विश्वादि को, विषयों को, इत्रान किसको? जड़ वर्गों को, सारे भाव पदार्थों को प्राण बीजात्मा उत्पन्न जनयति, उत्पन्न कार्यति, इसी को लिखाया था इन्होंने। बीजात्मा रूप प्राण उत्पन्न कराता है कराता लिखा है, कार्यति करता है। बीजात माया को लेकर करता है, माया को लेकर अभिन्न निमित्तोपादान कारण है कि नहीं है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है, ईश्वर है, तो स्वयं ही तो करता है। माया को लेकर करता है। कौन करता है? स्वयं करता है। चाहे माया से करा दे, है ना, माया, लेकिन करता है, स्वयं ही करता बनता। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है कि नहीं? तो प्रेरयति दूसरे से कराता है, वो तो दूसरे से कराने हो गया, दूसरे से कराना हो। मया दक्षिण प्रकृति सूयते ससराचरम है, मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते ससराचरम, तो मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। प्राय करके वही करता है, प्राय करके कौन करता है? ईश्वर ही करता है। ईश्वर माया उपाधि वाला है, उसी को देखिए ना, यहाँ पर उदाहरण दी है। कहते हैं यथा ऊर्ण नाभि। अब ऊर्ण नाभि कराती थोड़ी है, ऊर्ण नाभि कराती तो नहीं है, स्वयं करती है ना। अभिन्न ऊर्ण नाभि से स्वयं बनाती है, करती है। जनयति, जनि प्रादुर्भाव उत्पन्न करता है। अनियंत्र प्रयोग कर जन प्रेरयति दूसरे से काम कराता है, प्रेरणा देता है। जैसे भृत्य, भृत्य है ना, भृत्य स्वामी भृत्य को प्रेरणा करता है, देता है। जनयति, जनयति उत्पन्न करता है। बीजात्मा, प्राण बीजात्मा उत्पन्न करता है, कराता है, ऐसा बीजात्मा, बीजात्मक समझ रहा, प्राण उत्पन्न कराता है, करता है, इसमें ठीक है। और स्वयं करता है, माया को लेकर करता है। तो कराता है, जनयति बन जाएगा, और तो कराता हो जाएगा। हाँ, और तो कराता है, करता है, हैं? अच्छा, हाँ, जनयति, जनि हाँ, जानयति भी, जनि प्रादुर्भाव और ऋणयंत करेंगे तो यहाँ पर जान ही हो जाना चाहिए, उपदा वृद्धि हो जाएगी। जाने ऋणयंत करेंगे ना, ऋणयंत करेंगे तो दीर्घ हो जाएगी, है ना। जानयति, जनयति, जान, चलो उत्पन्न करता है, बीजात्मा स्वयं उत्पन्न करता है ना। ऐसा ऊर्ण नाभि, जैसे ऊर्ण नाभि है ना, स्वयं करती है, कराती नहीं है। ऊर्ण नाभि क्या करती है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, तंतु के प्रति निमित्त कारण हो गई वो, और तंतु रूप से कैसे गई है तो उपादान कारण हो गए, है ना। तो यहाँ पर ऐसा अग्नि क्षुद्र विस्फुलिंगा इत्यादि, जैसे अग्नि से क्षुद्र विस्फुलिंग करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा से, ईश्वर से सारे विश्व तेजस आदि, विश्व तेजस प्राग और सारे जड़ वर्ग उत्पन्न होते हैं माया को लेकर के। उपाधि प्रधान जड़ सृजनम, उपाधि के प्रधान रूप से जड़ की सृष्टि है, और चेतन चित्त प्रधान जीव सृजनम इति भावा, और चित्त प्रधान होकर के, चेतन प्रधान होकर के जीव की सृष्टि करे।